Assalamu alaikum, dear students. I am again coming with a topic, and that topic is related to potentiometer again during the 12th class. So, dear students, I will continue here the topic that I have finished there in my last topic. Okay, dear students, I calculated expression for how we can determine EMF of a cell. तो वो बेटा वो किसके बराबर आई थी, वो मैंने लिखी थी E इज इक्वल टू वी बाई एल इंटू एक्स। बेटा मैं यहाँ डायग्राम भी बनाऊंगा और क्लियर भी करूंगा, एक बार फिर रिपीट करूंगा, थोड़ी थोड़ी रिकैप करूंगा वो लेक्चर। लेकिन बेटा आज का टॉपिक जो है ना, the topic that I am going to discuss today is related to numericals, and these numericals are related to concepts so as to have clear concept about the potentiometer and how it then measures EMF of a cell. Okay, very nice. तो मैं यहाँ स्टार्ट करूंगा बेटा न्यूमेरिकल, लेकिन साथ ही मैं यहाँ कंसेप्ट भी क्लियर करूंगा रिलेटेड टू how to measure EMF of a cell, and meantime I will draw here diagram. Okay, very nice. See dear students, तो स्टार्ट करूंगा आज का टॉपिक विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखो बेटा क्या है यहाँ। ओके, वेरी नाइस। सी डियर देखो बेटा क्या है। तो यहाँ मैंने लिखा था वो डायग्राम ऐसी है कि पहला क्वेश्चन ऐसी है पहला क्वेश्चन। सी डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। इफ वी हैव ए पोटेंशियोमीटर हियर, पोटेंशियोमीटर बेटा आपको पता है कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है। ओके, वेरी नाइस। एंड इट्स लेंथ इज ए बी, और ये ए बी लेंथ जो है ना पोटेंशियोमीटर वायर की, एंड दैट इज ऑफ 10 मीटर लेंथ। ये दिया गया है, दैट इज ए बी इज इक्वल टू 10 मीटर लेंथ। ठीक है ना। एंड dear students, this end is connected to the positive of the battery, and this is connected to the this is shown in the diagram। और बेटा यहाँ वोल्टेज V है, and that voltage here is of 50 volts। कितनी इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है बेटा? The voltage of this battery is, dear students, it is 50 volts। Okay, very nice। And length of this potentiometer wire here is of 10 meter length। ओके, वेरी नाइस। और इसके बाद क्या है, हमें मालूम क्या करना है बेटा, यहाँ एक आपको पता है कि हमेशा की तरह यहाँ एक सेल है, लेकिन पॉजिटिव ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द सेल। ये बताएंगे भी न्यूमेरिकल में, अभी डिस्कस करेंगे ना यही बेटा। पॉजिटिव ऑफ द सेल, पॉजिटिव ऑफ द बैटरी शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द सेल। ओके, ये मैंने ये लिखा बेटा, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड ई इज ईएमएफ। ओके, यहाँ क्या है बेटा, हियर इज अ गैल्वेनोमीटर एंड दिस गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू जॉकी, और जॉकी किस पर स्लाइड है, एंड दैट इज हियर ऑन दिस पोटेंशियोमीटर वायर। क्या दिया गया है, ईएमएफ ऑफ दिस डियर स्टूडेंट, इस ईएमएफ सेल का वो 20 वोल्ट है, ये दिया गया है, इट इज गिवन, एंड दिस ऑल इज 2 ohms। ठीक है ना। ओके, वेरी नाइस। बेटा हमें क्या बताना है, एट व्हाट लेंथ फ्रॉम द एंड ए, what is the balancing length? This is known as balancing length when this Ig is, that is current through the galvanometer, is 0. Then at that time what is the value of this x? We have to find this balancing length, that is length of x from and a। ये हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन फाइंड क्या मालूम करना है, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ मालूम करो। Balancing length, that is x, when Ig that is current through the galvanometer is 0, that is galvanometer is showing null deflection। galvanometer क्या दिखाते हैं, galvanometer is showing null deflection, zero deflection दिखाता है बेटा, is showing null deflection। ओके, और ये डाटा है कि इस बैटरी की वोल्टेज 50 वोल्ट है, और बेटे इस पोटेंशियोमीटर वायर इसकी लेंथ क्या है, इस पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी है, लेंथ दैट इज ए बी हियर, ए बी लेंथ इज 10 मीटर। और बेटे ये दिया गया है कि ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज 20 वोल्ट्स, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल इज 2 ohms। वी हैव टू फाइंड हियर एट दिस पॉइंट x, at a distance x it shows zero deflection, but we have to calculate this length at which this galvanometer shows null deflection और 0 डिफ्लेक्शन। तो ये मालूम करना है। ठीक है ना। देखो बेटा आसान है ना, कल हमने किया था क्वेश्चन, जहां से यहां मैंने कहा ना कि तभी आपको ये समझ में आएगा बेटा जब आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा ना, तो बेटा ये आपके लिए टफ लगेगा, जबरदस्त मुश्किल आएंगी आपको। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा देखो क्या है, बहुत आसान। मैंने क्या निकाला था, मैंने एक टर्म निकाली थी कि यहां बेटा आपको पता है ये ईएमएफ किसके बराबर आया था, ई आया था। सोल्यूशन लिखेंगे आप इस क्वेश्चन का, सब कुछ दिया गया है, इफ ये दिया गया ऑलरेडी, यहाँ डायग्राम इज आल्सो गिवन देयर इन द क्वेश्चन। ओके बेटा, तो ए किसके बराबर है ईएमएफ, तो द
The EMF of this cell is equal to the potential drop across AG when galvanometer shows zero deflection. कल ये E किसके बराबर आया था याद है? V by L into X. दिखाऊंगा बेटा ये आई थी कल जो एक्सप्रेशन निकाली हमने EMF के लिए. EMF किसके बराबर है? V. V is the potential of this, the potential drop across this wire. And L is the length of this wire and X is the distance from end A where this galvanometer shows null deflection or zero deflection. And this X is known also as balancing length. Because at that time we can say that this potentiometer has got balanced and we can calculate EMF of the cell. Here the potential, see now, see dear students क्या है, यहां बेटा करेंगे अगर इसकी 50 वोल्ट से यहाँ 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट 50 वोल्ट यहाँ बेटा क्योंकि यहाँ करंट क्या आ रही है जीरो, तो यहाँ इस पॉजिटिव पोटेंशियल जो है ना इस सेल का जो इस टर्मिनल का इसकी वोल्टेज कितनी आएगी बेटा? ये 50 के बराबर होगी क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट, दिस एंड दिस आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट. और बेटा इसकी 50 है लेकिन यहाँ कोई करंट नहीं आ रही है, तो अगर करंट नहीं आ रही तो यहाँ अगर 50 है यहाँ भी 50 तो दिस पॉजिटिव इज हियर 50. लेकिन बेटा है कितना यहाँ 20 है. इस आप क्या है इसकी वोल्टेज कितनी है यहाँ EMF कितना है 20. इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि 20 वोल्ट जो है ना दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल एंड नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट. क्योंकि ये बैलेंसिंग है ना, IG इज जीरो हियर, कोई करंट नहीं चल रही है. एट दैट टाइम जो EMF है ना वो 20 वोल्ट से, वो क्या होता है? दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव कितना आ गया 50 यहाँ तो, लेकिन EMF कितना है 20. लेकिन ये दिस इलेक्ट्रोड दिस टर्मिनल इज एट हाई पोटेंशियल एंड दिस इज एट लो पोटेंशियल. तो बताइए ये इस टर्मिनल का क्या होगा बेटा? ये अगर ये 50 ये 30 होना चाहिए क्योंकि 50 माइनस ये वोल्टेज EMF दिस EMF when no current is drawn from it, हाई वोल्टेज कितनी है यहाँ 50 माइनस यहाँ ये कितनी 30. Because this EMF is nothing but this is the potential difference of these electrodes, that is high and low. अगर हाई की 50 है तो बेटा इस लो की क्या होगी? अगर हाई की 50 है तो लो की क्या होनी चाहिए इस नेगेटिव टर्मिनल की 30. तभी 50 माइनस 30 कितना आएगा 20. क्योंकि इसका रेंज ये बेटा क्या है, इसका EMF कितना है 20. ओके वेरी नाइस. ये भी एक तरीका याद रखने का है. अगर ये 30 है ये भी 30 और यहाँ कितना है 30. ठीक है ना? तो यहाँ कितना है? अगर यहाँ 50 है बेटा देखो, अगर यहाँ 50 है यहाँ 30 है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है 50 माइनस 30 तो 20 आ गया ना बेटा 20. बात आई समझ में? तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज इक्वल टू द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल. लेकिन यहाँ ये किसके बराबर होता है यहाँ बेटा? ये बात आई समझ में? अगर नहीं आई तो देखो कैसे करेंगे इसको. एक और तरीका है ये करने का. देखो बेटा क्या है, यहाँ सिंपल दिखाएंगे ऐसे बेटा, सिंपल दिखाएंगे. यहाँ देखो बेटा क्या है, यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप क्योंकि यहाँ 50 है यहाँ 50 यहाँ बेटा कुछ भी नहीं, यहाँ 0 यहाँ तक. यहाँ बेटा ऐसे अगर ये 50 है बेटा ये भी 50 होगा. अगर ये नेगेटिव है, अगर मान लिया हमने ये तो 50 है, हमने मान लिया कि अगर इसकी वोल्टेज 50 है तो यहाँ 50 माइनस 0 तो तभी इसकी ये EMF आएगी. ठीक है ना? ये 50 है बेटा, ये कितना होगा 0 अगर एज्यूम करेंगे तो 0 तो ये वायर क्या है पोटेंशियोमीटर वायर. यहाँ कितना बेटा है 50, यहाँ कितना है 0. तो कितना वोल्टेज है यहाँ, कितनी वोल्टेज है बिटवीन दिस पॉइंट दिस A एंड B. तो वोल्टेज बिटवीन A एंड B इज हियर 50. बिकॉज यहाँ ड्रॉप कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंडक्टिव वायर्स है, कनेक्टिंग वायर्स है. ओनली ड्रॉप इज हियर. तो कितना ड्रॉप हो रहा है, हो जाएगा यहाँ 50 वोल्ट इज ड्रॉप हियर फ्रॉम पॉइंट A टू B. दैट मींस व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन V एंड B. बिकॉज अगर हमने यहाँ 0 मान लिया 50 तो VAB इज 50 माइनस 0. तो ड्रॉप हुआ 40 30 60 20 10 एंड फाइनली यहाँ 0. तो कितना वोल्ट 50 वोल्ट. और हमको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट K किसके बराबर है? टोटल वोल्टेज ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर वायर दैट इज 50 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है ना? वही ये V बाय L क्या एक्चुअली ये एक्चुअली K है. तो V कितना है यहाँ बेटा? E ऐसे ही बताओ. E तो लिखेंगे पहले E EMF कितना है EMF दैट इज 30. तो बेटे V कितना है VAB ये कितना है? ये 50 वोल्ट है क्योंकि कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है. अगर यहाँ 50 मानेंगे यहाँ 0. ठीक है ना? अगर यहाँ 0 मानेंगे यहाँ 50 बेटा तो कितना है 50 डिवाइड बाय, लेकिन कितनी लेंथ पर यूनिट लेंथ? बिकॉज दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट VAB बाय लेंथ
पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, टोटल पोटेंशियल फ्रॉम ए टू बी, टोटल लेंथ फ्रॉम ए टू बी, वी बाई एल कितना है बेटा? तो 50 बाई एल, एल कितनी है यहाँ? एल कितनी है बेटा? यहाँ मैंने 10 मीटर ले लिया, 10। तो एक्स में मालूम करना है बैलेंसिंग लेंथ, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ कब आती है बेटा? व्हेन पोटेंशियल ऑफ दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ दिस, क्योंकि यहां से यहां तक ये पोटेंशियल ड्रॉप यहां कितना होता है? यहां से वी बाई एल इंटू एक्स। देखो बेटा कैसे, अगर v लेंथ में ड्रॉप, अगर l लेंथ में ड्रॉप हो रहा है v, और यूनिट लेंथ में ड्रॉप हो रहा है v बाई एल, और v बाई एल है ना, l लेंथ में कितना ड्रॉप हो रहा है? v, वन लेंथ में, यूनिट लेंथ में कितना? v बाई एल। रिपीट करेंगे, x लेंथ में कितना ड्रॉप हो जाएगा? v बाई एल इंटू एक्स। एक्स लेंथ में कितना ड्रॉप बेटा? v बाई एल इंटू एक्स। अगर ये, क्योंकि ये मैंने कहा जब ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो ये द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, एंड हियर इट इज ईएमएफ। तो ईएमएफ किसके बराबर लिखा मैंने? v बाई एल इंटू एक्स। तो v इज हियर 30 इज इक्वल टू, वोल्टेज कितनी है बेटा? वोल्टेज यहां से यहां तक 50, l कितनी है बेटा? 10। तो x मालूम करना है, x तो आपको मिलेगा यहां। ओके, वेरी नाइस। आई बात समझ में बेटा? हाँ सर आई बेटा, बहुत आसान है सर। तो दिया पर ए किसके बराबर आएगा? ए कितना है? ए तो यहां दिया गया ना, ई इज हियर 20 वोल्ट्स। तो 20 इज इक्वल टू, ई इज 20 वोल्ट्स डिवाइडेड इज इक्वल टू, यहां बेटा क्या लिखे? 50 बाई 10 इंटू एक्स। दिस 0 एंड 0 गेट्स कैंसल्ड, और बेटा यहां क्या आएगा? 20 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, 5x। तो x बेटा किसके बराबर आएगा? 20 यहां डिवाइड हो जाएगा ये 5। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा किसके बराबर आएगा? बताइए किसके बराबर? 5 1 जार 5, 5 4 जार 20। तो बताइए बेटा x कितनी लेंथ पर ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा फ्रॉम एंड ए? एक्स लेंथ कितनी? 4 मीटर। आई बात समझ में? यहां ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी इज सेम एज दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, एंड हियर इट इज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट दैट इट इज ईएमएफ ऑफ द सेल। तो ये भी दिया गया था, ये ईएमएफ ऑफ सेल वाज नोन बेटा, इज नोन हियर, this 50 is known and L is known, so we easily calculated balancing length. Any problem? Any problem dear students? उतार लो, छाप लो बेटा, उतार लो, लिखा आपने? हाँ बेटा लिखो, लिखो आराम से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। समझ लो मैंने क्या कहा, समझ लो, आसान सी बात। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज किसके बराबर है? v बाई एल एक्स, क्योंकि l लेंथ में v ड्रॉप हो रहा है, और यूनिट लेंथ में v बाई एल ड्रॉप हो रहा है, और x लेंथ में कितना ड्रॉप हो रहा है? v बाई एल एक्स। बट v बाई एल इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, ये x है, तो x लेंथ पर कितना ड्रॉप हो रहा है? v बाई एल एक्स। तो वो ड्रॉप मैंने ले लिया किसके बराबर? ये ड्रॉप इस ईएमएफ के बराबर ले लिया। क्यों बेटा? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज सेम एज बिटवीन दिस एंड दिस, जो मैंने कल निकाला था, E इज इक्वल टू v बाई एल इंटू एक्स निकाला था, ये होगा v बाई एल इंटू एक्स। बहुत आसान। ओके, वेरी नाइस, करेंगे साहब। तो यही मैंने ले लिया बेटा, ये ईएमएफ ले लिया, और ये ले लिया v बाई एल एक्स। This is potential drop from this to this, and this is potential difference between this and this. Because ये potential difference, क्योंकि यहाँ अगर 50 ये भी 50, अगर यहाँ बेटा 30 ये भी यहाँ 30, ठीक है ना? ओके, यहाँ कोई करंट नहीं है, जितना ही इसका पोटेंशियल, क्योंकि कोई करंट बह नहीं है, तो जितना पोटेंशियल यहाँ इतना ही इस पॉइंट वो 50। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है, अगर मान लीजिए चलो यहाँ हमने 50 मान लिया, यहाँ कितना होगा बेटा? यहाँ 0 होगा, वो भी दूसरी सूरत है। देखो बेटा, अगर यहाँ 50 मान लेंगे तो यहाँ कितना मानेंगे? 0, ठीक है ना? ठीक है ना? नहीं 0 नहीं मानेंगे बेटा। अगर यहाँ 50 20 वोल्ट बैटरी है ना बेटा, 50 अगर यहाँ 50 है तो यहाँ 30 माना है, क्योंकि 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20, तो यहाँ 30 होगा, तो 50 माइनस 30 इज 20 आ गया बेटा। समझ में आई बात? समझाएंगे, रिपीट करेंगे बेटा, रिपीट करेंगे आप। देखो बेटा क्या है, अगर हमने ये एक और तरीका, अगर हमने यहाँ 50 मान ली, ये 50, तो ये कितना है? 50, तो ये 50 है, लेकिन इसकी वोल्टेज कितनी है? 20, तो इसकी डिफरेंस और इसकी, दैट इज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, क्योंकि किसी भी सेल का जो वोल्टेज होती है वो हाई पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोड माइनस लो इलेक्ट्रोड होती है, लो इलेक्ट्रोड। तो क्या है वोल्टेज इसकी? 20, लेकिन हाई कितनी है यहाँ इसके हिसाब से? 50, तो ये कितनी होनी चाहिए यहाँ? ये नेगेटिव, ये होनी चाहिए बेटा 30, तभी 50 माइनस 30 किसके बराबर आएगी? 20। तो 30 क्योंकि यहाँ कोई करंट नहीं बह रही है, 30 तो यहाँ कितना है? 30, क्योंकि कोई करंट यहाँ नहीं चल रही है।
क्योंकि ये आगे दिखा ना 0, अगर ये 30 है 50 माइनस 30, क्योंकि ड्रॉप कितना हो रहा है यहाँ, तो 20, क्योंकि यहाँ 50 था, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लो, यहाँ चल रही है करंट लेकिन यहाँ नहीं चल रही है, तो 50 माइनस 30 कितना है बेटा 20। आई ना बेटा, आई बात समझ में? ओके वेरी नाइस। पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। But this is the potential drop here is kV by L, but here it is E. तो इसी में मैंने सब कुछ निकाला। ओके वेरी नाइस, जो मैंने यहां निकाला, ठीक है ना? करेंगे साफ? हाँ सर कर लो साफ, सर साफ कर लो, साफ कर लो सर। देखो बेटा दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम यही करूंगा, यही प्रॉब्लम बेटा यही करेंगे ना, यही से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बेटा? सी डियर। ओके वेरी नाइस, यही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन थोड़ा करेंगे ऐसी। बेटा मैंने ले ली है बैटरी। ओके वेरी नाइस, ये बैटरी ले लूंगा यहाँ, बैटरी, एंड अगेन दिस बैटरी इज ऑफ 50 वोल्ट्स। आप क्या करूंगा बेटा, यहां ऐसे और ऐसे, ये है ए पॉइंट, ये है बी। अगेन इसकी लेंथ कितनी है? ए बी हियर इज ऑफ 10 मीटर लेंथ, that is length of the potentiometer wire, length of this potentiometer wire is 10 मीटर। आई बात समझ में? हाँ सर आई बात समझ। ओके वेरी नाइस। तो यहां मैंने एक सेल ले ली, आप यहां नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव सेल का। ओके वेरी नाइस। यहां है बेटे जी गैलोरीमीटर, और इस गैलोरीमीटर को दूसरे जॉकी के साथ यहां ये जॉकी है। ओके वेरी नाइस। तो इसकी वोल्टेज कितनी है? 50, और इसकी वोल्टेज कितनी है? 20 वोल्ट ईएमएफ है इसका। और बेटे इसकी आर कितनी है? यहाँ 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और लेंथ ऑफ दिस वायर इज पोटेंशियोमीटर 10 मीटर। अगेन निकालो एक्स निकालो। अगेन क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन थोड़ा देख लो इसमें क्या किया मैंने। इफ बेटा पता क्या किया मैंने, यहां कुछ चेंज लाई मैंने, थोड़ी सी चेंज लाई। फाइंड इफ दिस इज दिस, फाइंड एक्स दैट इज बैलेंसिंग लेंथ। मालूम करो बीएल का मतलब क्या है बेटा? फाइंड बैलेंसिंग लेंथ, that is length at which the potentiometer is balanced, that is this RG is equal to 0। पिछला वाला क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सोच लो बेटा, सोच लो समझ लो क्या किया। क्या वही क्वेश्चन है? अरे बेटा वहां मैंने पॉजिटिव के साथ किया था, लेकिन यहां बेटा क्या किया? नेगेटिव किसके साथ किया? पॉजिटिव के साथ। लेकिन एक कंडीशन है, एक प्रोसीजर है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, दैट इज polarity should not be changed। The polarity of this battery should be same as that polarity. What does polarity mean? Polarity, that is positive must be connected to the positive and negative must be connected to the negative. But लेकिन मैंने क्या किया यहाँ बेटा? polarity मैंने क्या, इसकी polarity opposite कर दी as to that of this battery। मैंने क्या किया? नेगेटिव किसके साथ? पॉजिटिव के साथ। अब क्या होगा? ये क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट लिखा था बेटे कि कनेक्शन शुड नॉट बी नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर यहां हो जाएगा, एक तो न्यूमेरिकल भी है और दूसरा क्लियर हो जाएगा क्यों, इसीलिए न्यूमेरिकल बनाया। न्यूमेरिकल क्यों बनाया बेटा मैंने यहाँ? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल बनाया। न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। अगर न्यूमेरिकल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो बेटा वो न्यूमेरिकल बेकार है। ओके वेरी नाइस डियर स्टूडेंट्स। आप देखो क्या है यहां, आपको पता चलेगा ये एज यूजुअल आप गलती से क्या करते हैं, अक्सर बच्चे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो एग्जाम में क्या करते हैं, विदाउट बिना देखे कि कनेक्शन ठीक है कि पॉजिटिव के साथ है या नेगेटिव के साथ, विदाउट सीइंग दिस देखते हैं तो आसान क्वेश्चन है करते हैं डायरेक्ट। क्या अरे ये कुछ भी नहीं है, E इज इक्वल टू V बाय L इंटू एक्स, पिछला वाला क्वेश्चन समझते हैं। लेकिन यहां पोलरिटी है, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव इज कनेक्टेड टू दिस पॉजिटिव, बट दैट इज नॉट प्रोसीजर फॉर द कनेक्शन ऑफ द सेल व्हेन वी मेजर ईएमएफ ऑफ ए सेल। ओके ठीक है ना। देखो बेटे क्या है, ओके वेरी नाइस। देखो क्या है, आप क्या करेंगे, ये किसके बराबर आएगी, ये आप देखो बेटे क्या है, ये पॉजिटिव मान लीजिए 50 वोल्ट से, अगेन 50 कोई ड्रॉप नहीं, यहां भी 50, 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 कितना ले लिया 50, समझ लो 50। लेकिन आप कहो कि अरे सर ये नेगेटिव है, कहां पॉजिटिव 50, ये अरे नेगेटिव क्या है, नेगेटिव का मतलब इट इज एट लो पोटेंशियल एंड इट इज एट हाई पोटेंशियल। नेगेटिव डज नॉट मीन ऑलवेज हियर दैट इट इज -2 -3, it here means that it is at low potential as compared to this, positive means it is at high potential as compared to this, ठीक है ना। लेकिन इसका ईएमएफ कितना है 20, अगर ये बेटा 50 है, कितना है 50,
तो ये इस इलेक्ट्रोड से कितना कम है 50, इसका मतलब है कि ये कितना होना चाहिए 70। तभी बेटा 70 ये है ना, ये 70 माइनस 50 किसके बराबर आएगा 20, और वही इस सेल का क्या है बेटा ईएमएफ, ठीक है ना। तो यहां कितने 70, यहां कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा, करंट इज ड्रॉन जीरो बिकॉज दिस पॉइंट एंड दिस है सेम पोटेंशियल, मेन पोटेंशियल इज सेम, नो करंट इज ड्रॉन यहां, और इसका क्योंकि ये बैलेंसिंग लेंगे थे, कोई ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, यहां भी कोई करंट नहीं आ रही है, कोई करंट नहीं जा रही है, ना यहां से ना यहां से, तो जीरो करंट ये दिखाता है। तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो यहां कितना पोटेंशियल, अगर यहां बेटा 50 ये पॉइंट 50, ये भी 50, क्योंकि तभी करंट नहीं आएगी अगर ये भी 50 और ये भी 50। लेकिन अगर हमने आपको ये 50 मान लिया, लेकिन इसकी ईएमएफ कितना है 20, इसका मतलब है कि ये इससे कितना ज्यादा होना चाहिए 70। दिस इज हाई टर्मिनल की बेटा वोल्टेज, और ये लो टर्मिनल की वोल्टेज, नेगेटिव डज नॉट मीन माइनस, तो तभी 70 माइनस 50 किसके बराबर आएगी 20, दैट इज इट इज ईएमएफ। तो ये 70 होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 70 है तब ये इससे ज्यादा है 20, ठीक है ना। 70 यहां कितना है 70 बैलेंसिंग कंडीशन में। लेकिन बेटा यहां 50 यहां कैसे ड्रॉप, और यहां ये 0 आपको पता है कि यहां कितना है बेटा बी, द वोल्टेज एट वीबी इज 0 एंड वोल्टेज एट बी हमने मान लिया 50। तो यहां कैसे आएगा कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी और यहां बीच में आ गया 70 वोल्ट, दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे इट इज इलॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, आई बात समझ में। ये कितना है 70 यहां 70 है, तो अगर यहां 50 है तो यहां तो ड्रॉप हो रहा है 40, क्योंकि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो यहां ड्रॉप हो रहा है 50 40 30 20 10 5 और 0। लेकिन यहां 50 तो बीच में कैसे आ गए 70, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो वी कैन नॉट ऑब्टेन हियर बैलेंसिंग पोजीशन, और वी कैन नॉट ऑब्टेन हियर null point हमको नहीं मालूम हो जाएगा। सो दिस पोटेंशियोमीटर कैन नॉट बी बैलेंसिंग, वी कैन नॉट फाइंड हियर बैलेंसिंग कंडीशन। क्यों, क्योंकि यहां जब 70 आ गए बेटा 70, इसका मतलब है इसका पोटेंशियल ज्यादा है, इसका कम है, तो करंट चली जाएगी, यहां से आएगी यहां से, ये बैलेंस नहीं होगा, ये लॉजिकल है, नॉट पॉसिबल। That is why positive should be connected to the positive and negative should be connected to the negative, जो मैंने कहा था। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में, ये भी एक तरीका है, समझ लिया। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो एक और तरीका है, ये आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ, ये नहीं हो सकता है क्योंकि 70, अगर यहाँ 70 है तो ये 50 है, तो यहाँ कैसे, क्योंकि दिस इज करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो, अगर ये हाई है तो कहां जाएगी करंट, ये लॉजिकल है, लॉजिकल। अब दूसरे तरीके से भी समझाएंगे इसको, दूसरा तरीका देखो बेटा क्या है, दूसरा तरीका देखो क्या है बेटा, देखो बेटा क्या है दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन का एक और तरीका, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। देखो बेटा क्या है, ये क्वेश्चन करेंगे, समझाएंगे आप लोगों को सब कुछ। देखो बेटा क्या है, ये बैटरी, ओके दिस इज व्हाट डियर स्टूडेंट, दिस इज हियर ब्रिज लेंथ, सॉरी ब्रिज लेंथ पोटेंशियोमीटर वायर लेंथ इज, and that's 10 meter here, that is 10 meter length। ओके बेटे यहाँ इसके साथ नेगेटिव मैंने ले लिया और ये पॉजिटिव ऐसी, बेटा यहाँ क्या ये गैल्वेनोमीटर है, और बेटा मैंने क्या किया, ये क्या है जो की, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, अगर ये 50 वोल्ट से मैंने ले ली और बेटे मैंने ली 20 वोल्ट और यहाँ R इज इक्वल टू 2 ओम्स मान लीजिए, तो बेटा मैंने क्या ले लिया बैलेंसिंग, ये X मालूम करना है। देखो आप निकालो, हम यहाँ क्या करेंगे, यहां बेटा आपको पता है, देखो क्या है, वी कैन यूज हियर, क्योंकि करंट यहां से आ रही है, ऐसे दूसरा तरीका इसको निकालने का सॉल्यूशन। देखो बेटा एक और तरीके से मैं इसको क्या करूंगा, दैट दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट गुड, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट फिट फॉर कैलकुलेटिंग ईएमएफ ऑफ ए सेल और कैलकुलेटिंग हियर बैलेंसिंग लेंथ। क्यों, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ है, दिस इज रॉन्ग, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रॉन्ग। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो बेटा यहां मैं करूंगा ये कैलकुलेट, देखो दूसरे तरीके से, जब करंट यहां से यहां आएगी फ्रॉम, अगर यहां 50 मान लिया यहां, तो बेटा 0 मान लिया, तो करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, लेकिन ड्रॉप है ना यहां बेटा, ये क्या है 10। देखो बेटा क्या, अब यहां लगाएंगे ऐसे किरचॉफ लॉ लगाएंगे इसके लिए, केवीएल, क्योंकि यहां आज ही क्या दिखा रहा है 0। देखो बेटा केवीएल यूज करेंगे, एक और तरीका केवीएल यूज करो, किसमें, ए यहां लिखो, ए यहां कुछ लिखो, सी यहां लिखो कुछ, डी यहां लिखो कुछ पॉइंट, एफ यहां लिखो बेटा ऐसे, ए सी लिखो इसका नाम, यहां लिखो बेटा डी एफ लिखो यहां। तो
किसमें केवीएल लगाओ बेटा, ए डी यहां लिखो, देखो ये एफ सी ए इसमें लगाओ केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो बेटा यहां से एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा ये है ना, व्हेन यू गो फ्रॉम, लेट अस से यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू डी, देन फ्रॉम डी टू एफ, तो यहां क्या मिलेगा आपको माइनस, क्योंकि यहां कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही है, लेकिन आपको क्या मिल गया, ई किसके बराबर है 20, लेकिन यहां लिखेंगे +20। क्यों? बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई इंक्रीजिंग पोटेंशियल, तो ई में पॉजिटिव ले लो इस सेल का +20, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है +20। ठीक है ना बेटा, यहां कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही क्योंकि करंट इज जीरो, तो आई इंटू आर दैट इज 2 ohms, दैट इज 0, ये आर है यहां बेटा 2 ohms इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जब करंट ही नहीं चल रही तो बेटा इस पर ड्रॉप क्या होगी, इस रेजिस्टर पर 0, आई इंटू आर 0, तो यहां भी 0 यहां भी 0, लेकिन यहां करंट नहीं चल रही है, बिकॉज हियर इन दिस सर्किट करंट इज फ्लोइंग, बट इन दिस सर्किट करंट इज नॉट फ्लोइंग। इन प्राइमरी सर्किट करंट इज flowing, but in secondary circuit current is not flowing. This is mechanically in contact with this, but electrically it is not in contact with this. This is at balancing position. अगर balancing position हो दिखाएंगे, देखेंगे ये है या नहीं है, लेकिन पहले देखेंगे ना बेटा, देखो ये है नहीं, देखो बेटा क्या है +20 यहां मैंने लिखा, तो यहां क्या है, यहां मैंने -2 प्लस, तो +20, आप यहां से जाएंगे C to E, यू आर गोइंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लेकिन यहां AC की कितनी वोल्टेज है, V AC की किसके बराबर क्या है बेटा, आपको पता है V/L into X है ना बेटा। VAC में कितना ड्रॉप हो रहा है, V/L into X, क्योंकि दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट ये केस से भी लिखते हैं बेटा, K = V/L, तो छोड़ दो बात, ये V है यहां से यहां तक, L यहां से यहां तक, V/L, और X लेंथ में कितना होगा, डिवाइड बाय इंटू X, ये आपको पता है। V लेंथ में वोल्टेज V, यूनिट लेंथ में V/L इसकी यूनिट लेंथ, और X लेंथ में कितना ड्रॉप हो रहा है, V/L into X, तो ये VAC की ड्रॉप है। तो ये क्या लेंगे, यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे आप, क्योंकि लो टू हाई, यू आर गोइंग फ्रॉम लो टू हाई, बिकॉज़ करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे, प्लस V/L into X, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 है ना। ये भी कंडीशन है, ये भी है ना EMF सेल। देखो बेटा, इसे भी EMF सेल डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो बेटा क्या है आंसर इसका, देखो तो बेटा हम लिखेंगे यहां +20 इज इक्वल टू, इसको यहां ले जाएंगे तो ये क्या बनेगा, -V/L into X, ठीक है ना। EMF आया यहां, लेकिन माइनस, पॉजिटिव नहीं आया, क्योंकि यहां टर्मिनल चेंज है ना, एक्चुअली E is V/L into X, लेकिन यहां ये माइनस आया, देखो यही प्रॉब्लम है। देखो बेटा अब क्या है, 20 इंटू V कितना है 50, की यहां से यहां तक ड्रॉप कितना हो रहा है 50/L, L कितनी है बेटा, लेंथ इज हियर 10, एंड बेटा ये X कितना है, X तो बैलेंसिंग लेंथ दी गई ना, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, नहीं ये निकालनी X निकालनी है बेटा, X निकालनी है ना, यहाँ X निकालनी है। देखो बेटा क्या साफ करेंगे, हाँ सर साफ करो, करेंगे साफ बेटा, उतार लो पहले उतार लो। क्या यूज किया मैंने, KVL यूज किया, KVL दूसरा तरीका, KVL यूज किया, ये लिखो, उतार लो बेटा, जल्दी उतार लो बेटा, दूसरा तरीका है, अच्छा तरीका है ये भी बेटा। देखो बेटे क्या है यहाँ, आपने लिखा होगा, साफ करेंगे, हाँ सर करो साफ, सर साफ करो। देखो बेटे क्या है, आप देखो यहाँ, तो ये क्या है माइनस, यहाँ 50/L, लेकिन ये माइनस साइन है, यहाँ +20, V इज हियर 50 ड्रॉप हो जाएगा यहाँ, और लेंथ कितनी है इसकी 10 इंटू X इज दिस, ओके वेरी नाइस बेटा। देखो 0 कैंसिल, तो 20 किसके बराबर, -5 इंटू X, तो X किसके बराबर आएगा, 20 डिवाइडेड बाय -5, 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो बेटा therefore X किसकी बराबर, -4 मीटर। क्या ये पॉसिबल है कि the length of this should be negative, length is never negative, again it is wrong, length is always positive, magnitude of length is always positive, but it comes out to be as negative here, again wrong. So connection of cell should be such that positive of the cell should be connected to the positive of the battery. बेटा कनेक्शन ऐसा होना चाहिए कि इस सेल का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए। That is procedure how to measure EMF of a cell. When you have to measure EMF of a cell, then positive of that cell should be connected to the positive. हो गया बेटा, ये बात समझ में, मजेदार क्वेश्चन, वेरी नाइस। न्यूमेरिकल भी किया और आपकी जो है ना क्लियर भी, कंसेप्ट भी क्लियर किया, इसीलिए न्यूमेरिकल दिखाया। करेंगे साहब, हाँ ओके नाइस, वेरी नाइस। देखो बेटा, ओके वेरी नाइस। दो तरीकों से मैंने इसको क्या किया, रॉन्ग
चालू किया। देखो बेटा देखो, करेंगे सर, देखो बेटा क्या है, देखो बेटा देखो। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद करेंगे, अगर टाइम मिला तो आज करेंगे कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर। वो भी करें, वो कुछ भी नहीं है, ये समझ में आएगा ना बेटा, वो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 3 आज के इस सेशन का। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा हमारा जो क्वेश्चन है ना नेक्स्ट, एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर बेटा, ऐसे ये आप रजिस्टर लगाएंगे यहाँ, यहाँ बेटा कुछ रजिस्टर लगाएंगे यहाँ। ओके वेरी नाइस, रजिस्टर लगा दिया। तो दिस इज हियर माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अगेन बैटरी एंड हियर इज डियर स्टूडेंट्स ऐसे है ये बेटा, ये क्या है यहाँ, ये पोटेंशियोमीटर वायर है एंड दैट इज ए बी हियर, अगेन ए बी। और इसके साथ बेटा यहाँ एक सेल कनेक्ट करेंगे ऐसे बेटा की सेल पॉजिटिव ऑफ द पॉजिटिव की, क्योंकि अगर पॉजिटिव नहीं करेंगे तो सब कुछ सत्यानाश। तो बेटे यहाँ ऐसे, और मैंने यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लिया और गैल्वेनोमीटर को किसके साथ कनेक्ट किया, जॉय की, और जॉय को ऐसे स्लाइड किया। देखो बेटा अब इसका डाटा क्या है बेटा, ये डाटा जो है ना यहाँ, ओके वेरी नाइस, ये 50 है यहाँ, 55 10 5, ये बेटा 50 है यहाँ 50 एंड दिस इज 5 एंड डियर स्टूडेंट शेयर, ओके वेरी नाइस, ये 50 है 20 है 20 वोल्ट है। ये कितनी है, सेल द ईएमएफ ऑफ सेल इज 20 वोल्ट्स एंड आर इज 2 ohms। और बेटा आई जी हियर इज 0, क्योंकि बैलेंसिंग लेंथ, ये एक्स लेंथ मालूम करनी है ना बेटा। ओके वेरी नाइस, क्या निकालना है बैलेंसिंग लेंथ, हाँ निकालना है, लेकिन बैलेंसिंग लेंथ शायद दी गई है, हमें ईएमएफ निकालना है। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है बेटा, दैट बैलेंसिंग लेंथ हियर इज, ओके वेरी नाइस, इट इज 4 मीटर। एक्स इज डियर स्टूडेंट्स, इट इज 4 मीटर, ये एक्स दिया गया है, ये 4 मीटर है, 4 मीटर है बेटा, यहाँ एक्स इज 4 मीटर। हमें ये ई नहीं दिया गया, ई मालूम करना है, ई मालूम करना है, ठीक है ना, ई को मालूम करेंगे, किसको मालूम करेंगे, ई एम एफ को करेंगे मालूम। लेकिन ये कितना है 5 ohms, ये ए बी कितना है, ए बी हियर इज लेंथ इज 10 मीटर। ओके वेरी नाइस। और आल्सो द रेजिस्टेंस ऑफ दिस, इस वायर की रेजिस्टेंस दी गई है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर इज रेजिस्टर वायर, उसकी रेजिस्टेंस आर ए बी कितना दिया गया है 5 ohm। क्वेश्चन आया समझ में बेटा, हाँ सर समझ में आया सब कुछ। देखो बेटा क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाएंगे। अब यहां ये रेजिस्टेंस, पिछले जो मैंने 2 क्वेश्चन किए ना, जो मैंने 2 क्वेश्चन किए ना बेटा, इसमें ये रेजिस्टेंस नहीं थी। अब जो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं इसमें ये रेजिस्टेंस है बेटा। ओके वेरी नाइस। तो यहां ये बैटरी, जो बैटरी है ना, बैटरी, अरे वो बैटरी की वोल्टेज कितनी है 50 वोल्ट, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, ये 4 मीटर है, 4 मीटर की लेंथ पर फ्रॉम एंड ए, ये गैल्वेनोमीटर बेटा 0 डिफ्लेक्शन दिखाता है। और हमें मालूम करना है ईएमएफ सेल, और इस सेल की रेजिस्टेंस क्या है बेटा 2 ohms, ठीक है ना। और ये भी दिया गया है कि इस पोटेंशियोमीटर ए बी की जो लेंथ है वो 10 मीटर है, कितनी है 10 मीटर। और ये भी दिया गया है कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस ए बी वायर इज 5 ohm, ठीक है ना, बिकॉज इट इज ए रेजिस्टिव वायर। आप क्या करेंगे, अरे ये तो बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल बढ़ाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करेंगे, सब कुछ दिखाएंगे, बोर्ड के क्वेश्चन भी दिखाएंगे। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन नीट और जेई में आते हैं, ठीक है ना, नीट में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और बोर्ड में भी आए थे, सीबीएसई में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, देखो क्या, अब इसके क्या करेंगे, देखो एक्चुअली क्या करते हैं, जो हम लिखते हैं ना, ये इसका ईएमएफ, ई इज इक्वल टू वी बाय एल इंटू एक्स लिखते हैं ना बेटा, एट बैलेंसिंग पोजीशन पर। इसको क्या लिखते थे, ई इज इक्वल टू ईएमएफ किसके बराबर लिखते थे, दिस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी। वो जब ये रजिस्टर नहीं था तो ये वोल्टेज किसके बराबर थी, वोल्टेज अक्रॉस ए बी वो 50 के बराबर थी। अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो ये 50 50 50 50 50 करते करते 50 ए पर 50 वोल्ट। अगर ये मान लीजिए 0 0 0 0 0 0 तो ये 0, तो यहां से यहां तक कितनी ड्रॉप होती 50, बिल्कुल ये 50 लेते थे, यहां 50 लेते थे, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस ए बी कितना लेते थे 50, और एल कितना थे एल 10। तो हमको इजी क्वेश्चन दैट वी सॉल्व्ड दे वर इजी। लेकिन यहां क्या सिचुएशन इज डिफरेंट है, यहां बेटा रेजिस्टेंस यहां ड्रॉप हो रहा है, ये अब 0, अगर ये 0 कहां, ये तो ड्रॉप, ये 0 नहीं आएगा। तो यहां जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस ए बी दैट विल बी लेस देन दिस 50, ये इसे कम होगी, क्योंकि कुछ ड्रॉप कहां हो जाएगा 5 यहां ओम से। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है बेटा, देखो क्या करना है, आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करना है, एक्चुअली ईएमएफ ऑफ द सेल, ये याद रखो,
EMF of the cell is potential drop across AB potentiometer wire dividing by length of potentiometer wire that is AB। इसी का नाम है बेटा यह ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट और यहां लिखते हैं X। X is balancing length, ठीक है ना। और ये चीज क्या है, इस चीज का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। टोटल पोटेंशियल अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ AB इनटू X गिव्स EMF ऑफ दिस सेल, याद रखा। लेकिन जो क्वेश्चन हमने पिछले किए वहां रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो थी, तो ये वोल्टेज हमने किसके बराबर ली थी 50, लेकिन आप नहीं ले सकते। ये वोल्टेज कम है एज कंपेयर टू 50, क्यों? क्योंकि कुछ ड्रॉप हो रहा है 5 ओम्स में, लेकिन कितना ड्रॉप हो रहा है वो निकालेंगे। लेकिन इसके लिए इस 5 ओम्स के लिए पहले क्या होनी चाहिए पता, करंट है, तो करंट निकालेंगे पहले इस सर्किट में। ओके, वेरी नाइस, गुड स्टूडेंट। बैलेंसिंग पोजीशन, किस पोजीशन पर? बैलेंसिंग पोजीशन पर क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? करंट निकालेंगे। ओके, वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, देखो 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 बेटा, देखो क्या है सोल्यूशन, क्या है सोल्यूशन। तो बताए यहां क्या है करंट एट दिस पॉइंट J, एट दिस पॉइंट J इफ अगर ये क्वेश्चन है, इफ फाइंड क्या करना है, फाइंड E ऑफ द सेल मालूम करना है, ठीक है ना। X कितना दिया गया है, ये 4 मीटर है। ओके नाइस। इस पर क्या दिखाते हैं, दैट हियर दिस X इज बैलेंसिंग लेंथ, ये दिया गया है, कितनी है 4 मीटर एड फ्रॉम एंड A। देखो बेटा क्या क्वेश्चन, तो यहां करंट क्या आ रही है गैल्वेनोमीटर में, जीरो, क्योंकि ये दिखाता है ना नॉन डिफ्लेक्शन, क्योंकि ये काम करता ही है नॉन डिफ्लेक्शन पर, जीरो डिफ्लेक्शन पर। ओके, देखो बेटा क्या है, यहां करंट कुछ भी नहीं आ रही है, करंट यहां आ रही है। इलेक्ट्रिकली इट इज नॉट इन कंटेक्ट विद दिस, मैकेनिकली तो लग रहा है कंटेक्ट में, लेकिन इलेक्ट्रिकली करंट तो यहां चल रही है, यहां चल रही है, यहां, लेकिन यहां जीरो, क्यों? क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। याद रखो, मैकेनिकली इट इज इन कंटेक्ट विद दिस, मैकेनिकली दिख रहा है ना, मैकेनिकली, हाँ मैकेनिकल ऐसे किया है, लेकिन इलेक्ट्रिकली इट इज नॉट कंटेक्ट विद दिस, क्योंकि ये जीरो डिफ्लेक्शन, कोई करंट यहां नहीं बह रही है। आई बात समझ में? ओके, वेरी नाइस। अब देखो, तो देयरफॉर ये आई निकालेंगे, ये आई निकालेंगे, आई इस सर्किट में कितनी है आई, देखो बेटा, तो आई कितनी है, आई टोटल इज इक्वल टू टोटल EMF बाय टोटल वोल्टेज इन द, टोटल EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है एक्चुअली, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट की क्या होती है बेटा। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस मीन्स, डियर स्टूडेंट्स, टोटल रेजिस्टेंस क्या का मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस का, टोटल रेजिस्टेंस का मतलब है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो आई निकालेगा, क्योंकि इसमें तो करंट बह नहीं है, तो यही सर्किट होगा, यही सर्किट को काउंट करेंगे कि क्या निकालने के लिए, करंट निकाल, कि करंट यहां डिवाइड नहीं हो रही है, क्योंकि आज क्या है जीरो। तो देखो बेटा, I इज इक्वल टू टोटल EMF कितना है, वो तो 50 है, सप्लाइंग एंड दिस इज सप्लाई बैटरी, ड्राइविंग बैटरी 50। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, अरे इसकी रेजिस्टेंस निकालो, इसकी क्या है पहले, इसकी क्या है 5। यहां कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, लेकिन ड्रॉप कहां हो रहा है बेटा, यहां A to B, लेकिन इसकी क्या लेंगे थे 10 मीटर, लेकिन रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम प्लस 5, ये 5 है इस रेजिस्टर का, और ये 5 ओम मुझे दिया गया, ये किसका है बेटा, ये इस AB का है, इट इज गिवन, दिस इज गिवन। ये भी जो ऊपर वाली चीज है गिवन है, और मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। आई किसके बराबर 50, टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है, यहां कोई ड्रॉप नहीं है और कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां से यहां तक रेजिस्टेंस कितनी है 5 ओम, 5, ये एक 5 है, दूसरा 5 कौन सा है इस रेजिस्टर का, 5 प्लस 5। तो बताइए बेटा 50 डिवाइड बाय 5 प्लस 5 10, 0 0 कैंसिल, तो 5 करंट क्या आ गई। डियर स्टूडेंट्स, करंट कितनी एम्पियर आ गई 5, तो कितनी चल रही है इस सर्किट में, इसमें कुछ भी नहीं चल रही है। अरे यही बात समझ में, उतार लो, लिख लो बेटा, लिख लो, जल्दी लिख लो, लिख लिया, लिखो बेटा, लिखो डियर स्टूडेंट्स, कोई चिंता नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुश रहो, लिखो जल्दी लिखो। ओके, वेरी नाइस। आई बात समझ में, हाँ सर आई बात समझ। देखो बेटा क्या करेंगे साहब, हाँ सर करो साहब। देखो बेटा क्या है, ये EMF निकालना है, EMF निकालना है, ठीक है ना, लेकिन सब कुछ दिया गया, इसलिए मैंने यहां मिटाया। ओके, देखो बेटा क्या, तो आई कितनी आ गई है, आई इस सर्किट में कितनी चल रही है, आई चल रही है 5 एम्पियर, कितनी चल रही है 5, यहां भी 5 एम्पियर चल रही है आई, यहां भी कितनी 5 एम्पियर, यहां भी कितनी 5 एम्पियर। ओके, वेरी नाइस, गुड स्टूडेंट्स। आप क्या निकालना है, हमें एक्चुअली ये निकालना है, क्योंकि EMF निकालने के लिए बेटा यहां लिखिए,
ईएमएफ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, V बाय एल एंड एक्स। एक्स तो पता है, एक्स तो पता है कि 4 मीटर। ये V क्या है, दैट इज V ए बी। V ये V क्या एक्चुअली, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर ए बी इंटू एक्स। तो ए बी पता है, ए बी हमको पता है कितना, ए बी इज 10 मीटर। और अब क्या निकालना है, वी ए बी हमको आसान है क्योंकि वी ए बी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी इज करंट हियर इज 5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस कितनी है इसकी 5, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्टेज आएगी, है ना। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या, अब आई तो आपको पता है कि आई कितना है 5 एम्पियर, देयरफॉर बेटा यहां लिखेंगे वी ए बी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, क्योंकि ईएमएफ निकालने के लिए जरूरी निकालना है। तो क्या वी ए बी किसके बराबर आएगा, वी ए बी आएगा बेटा बराबर आई इंटू आर ए बी। आई कितनी चलती है और इस ए बी की रेजिस्टेंस क्या है, दैट इज आर ए बी। आई इंटू आर ए बी, आई कितनी है 5, आर ए बी कितनी है 5 ओम्स। बेटा ये बात समझ में, सच कहो समझ में आई बात, 5 5 आर 25 ओम्स कितनी है। व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी, 25। क्यों, क्योंकि करंट चल रही है 5 एम्पियर और इसकी रेजिस्टेंस और ए बी कितनी है बेटा 5 ओम्स। तो बेटा वोल्टेज क्या है, करंट इंटू रेजिस्टेंस, 5 इंटू 5 तो 25 ओम्स। टेंशन वाली बात। देयरफॉर बेटा यहां क्या आएगा बताइए, ईएमएफ किसके बाहर, अब ईएमएफ किसके बाहर आएगा, ईएमएफ तो यहां वीएबी, ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू वी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ दिस। तो ई किसके बराबर, वी ए बी बाई ए बी इंटू एक्स। अब सब कुछ नोट है, ये सब करेंगे, ये उतार लिया, हाँ सर उतार लिया, करो साफ सर साफ करो सर, ये हमने लिखा सर। ओके वेरी नाइस। देखो बेटा यहाँ ये निकालना है, ये आर कितनी है, यहाँ आर हियर इज 2 ओम्स इंटरनल रेजिस्टेंस और ये ईएमएफ निकालना है, ये हमको निकालना है। ईएमएफ आसान निकालना है, ए इज इक्वल टू वीएबी। अब कितना है, वीएबी कितना है बेटा 25, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एबी डिवाइडेड बाय लेंथ। वही पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है ना, लेंथ कितनी है, अरे लेंथ है 10 मीटर, ये वोल्टेज ये मीटर इनटू एक्स, एक्स कितना है 4 मीटर। तो ये किसके बराबर आएगा, 2 2 4 2 5 10, 5 1 5 5 5 25, तो 5 2 10 कितना बेटा ईएमएफ 10 वोल्ट्स ये मीटर था। कितने मीटर और मीटर भी कैंसिल, तो कितनी वोल्टेज आ गई बेटा, यहाँ कितनी 5 1 5 5 25 5 2 10, तो कितना आ गया ईएमएफ, तो ईएमएफ ऑफ द सेल आ गया 10 वोल्ट। आई बात समझ में, मजा आया, हाँ सर आया मजा। पहले सर्किट में ये रेजिस्टेंस नहीं थी लेकिन दूसरे में मैंने लगा दी। पहले सर्किट में सीधे ये वोल्टेज इस वोल्टेज के बराबर होती और फिर ईएमएफ क्या होता, दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस लेंथ इनटू एक्स। आसान था, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ कुछ इसमें ड्रॉप यहाँ हो रहा है, तो ये इसमें कुछ यहाँ कितना ड्रॉप, देखो बेटा कितना ड्रॉप हुआ, यहाँ ये भी कितना हुआ, यहां से यहां तक 25 वोल्ट, तो यहाँ कितना ड्रॉप हो जाएगा बेटा 5 इंटू 5 25, क्योंकि 25 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। ठीक है ना, यहाँ कितना ड्रॉप हुआ भी 25, तो यहाँ कितना है इसमें भी 5, दिस इज का यार बेटा रेजिस्टेंस इनटू करंट कितनी है 5 5 5 25, कितनी ड्रॉप हो रही है यहाँ 25, यहाँ भी कितनी 25, तो आ गया ना 50 के बराबर। लेकिन पहले क्वेश्चन में जब ये रेजिस्टेंस नहीं थी हम सीधे यहाँ ए बी की वोल्टेज क्या लिखते थे 50, लेकिन यहाँ 50 नहीं लिखेंगे, हमने क्या लिखा 25। ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ाए थे हम। ओके डियर स्टूडेंट्स, टेंशन वाली बात। अब आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, आखिरी क्वेश्चन क्लियर करेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वोल्टेज अक्रॉस दिस डिवाइड बाय लेंथ इनटू ये एक्स आप करेंगे तो ये ईएमएफ मिलेगा। आई बात समझ में बेटा, हाँ सर आई बात समझ में, आसान क्वेश्चन। ओके करेंगे साहब। देखो बेटा क्या है, सी डियर स्टूडेंट, सी देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो आखिरी क्वेश्चन, आज के इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन, देखो बेटा क्या डियर स्टूडेंट, सी माय डियर। ओके वेरी नाइस, उतार लिया, हाँ सर उतार लिया, रब करो, कर लो रब सर। ओके बेटा, देखो बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हियर, दैट इज लास्ट क्वेश्चन हियर। देखो बेटा क्लियर कंसेप्ट करेगा। यहां मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि द ईएमएफ ऑफ द बैटरी शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये बताया था। ये क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस,
क्या बताया था, EMF ऑफ बैटरी, ड्राइविंग बैटरी, सप्लाइंग बैटरी should be greater than the EMF of cell whose EMF we have to measure by the use of potentiometer। ये कंडीशन भी ये दिखाएंगे न्यूमेरिकली, जैसे कि न्यूमेरिकली मैंने दिखाया कि पॉजिटिव ऑफ द सेल शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी, और नेगेटिव और पॉजिटिव ऑफ द बैटरी शुड नॉट बी कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द cell। That is polarity of the battery and cell should not get changed। Positive should be connected to the positive and negative should be connected to the negative। ठीक है ना, जैसे कि न्यूमेरिकल गलत है, ऐसे न्यूमेरिकली इसको समझाएंगे यहाँ। That is EMF of battery should be greater than EMF of cell। देखो बेटा, ओके वेरी नाइस। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन तो बेटा ये हलवा जैसा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप खुश रहो बेटा, ठीक है ना। देखो बेटा क्या है, हम यहाँ लेंगे यहाँ एक 30 वोल्ट लेंगे, यहाँ मैंने एक 30 वोल्ट की बैटरी ले ली, क्या ले ली, बैटरी और बैटरी। ये बेटा यहाँ लेंगे, थोड़ा यहाँ लेंगे। देखो बेटा क्या, यहाँ मैंने क्या ले ली, एक बैटरी ले ली, ऐसे किया बेटा। देखो क्या है, यहाँ बेटा ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ऐसे मैंने ड्रॉ किया, ये है AB, क्या है बेटा AB। और बेटा मैंने यहाँ एक क्या किया, सेल। देखो बेटा क्या है, यहाँ मान लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है। ओके वेरी नाइस। यहाँ ये कैलोरीमीटर है, और ये किसके साथ है, ये जॉय की है। ओके वेरी नाइस। तो ये 30 वोल्ट दी गई है, कितनी वोल्ट बेटा, 30 वोल्ट। ओके वेरी नाइस। ये कितना है, 20 वोल्ट, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 1 ओम। ओके 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 ओके। और ये बेटा दिया गया है 5, यहाँ 5 ओम है। कितना है, 30 वोल्ट बैटरी की वोल्टेज 30 वोल्ट, और इस रेजिस्टेंस की यहाँ रेजिस्टेंस लगा है, इसकी क्या है, एक रेजिस्टेंस भी दिया गया है इसमें, ठीक है ना। इसकी कितनी ओम्स है, हाउ मच वैल्यू दिस रेजिस्टेंस हैज, 5 ओम्स। और ये लेंथ AB, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर कितनी है, ये 10 मीटर है, 10 मीटर है। ओके वेरी नाइस। कितनी है, 10 मीटर, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके वेरी नाइस, ठीक है ना। अब x क्या है, ये x निकालो बेटा, ये x बैलेंसिंग लेंथ निकालो, बैलेंसिंग लेंथ। इफ दिस इज क्वेश्चन फाइंड, क्या मालूम करो, फाइंड बैलेंसिंग लेंथ। हियर दिस बैलेंसिंग लेंथ इज x, at which this balancing length means the length from end A, यहां जॉय की रखा है तो मान लीजिए पॉइंट C है, तो at which this IG shows zero deflection, that is zero current, that means no current is flowing this। so मैंने आप ऑलरेडी कहा कि mechanically it is in contact with this, but electrically it is not in contact with this। mechanically secondary circuit is in contact with the primary, but electrically secondary circuit is not in contact with the primary circuit or main circuit। okay very nice। देखो बेटा अब निकालो, फाइंड क्या करो, बैलेंसिंग लेंथ निकालो बेटा। ओके निकालो, क्या है कंडीशन, सर हमें पता है सर, कुछ भी नहीं क्वेश्चन। हम पहले क्या निकालेंगे, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज अक्रॉस द सीबी। क्यों, आपको पता है ना सोल्यूशन में। देखो बेटा सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ऐसे है कि आपको पता है कि ईएमएफ किसके बात है, इस सेल का ईएमएफ, ये ईएमएफ है, दैट इज V/L into X। एक्चुअली क्या होता है, V किसकी होती है, वोल्टेज, दैट इज फ्रॉम A to वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB। VAB/L क्या होती है, लेंथ किसकी, AB into X यहां से यहां तक जहां ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, ये है ना ये में। देखो बेटा क्या है, ओके तो हमें क्या निकालना है, VAB। ओके हमें क्या निकालना है, AB दैट इज नोन, X ये अननोन है, ये हम निकाल सकते हैं पहले। VAB ये पता है, ये में पता है कितना है, दिस इज नोन। बेटे VAB ये निकालेंगे, आसान तरीके से निकालेंगे, पहले I निकालना होगा। क्यों, एंड RAB, यहां RAB कितना है, ये भी दिया गया RAB, ये इसका वैल्यू बेटा पता होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस। इसका वैल्यू है 5 ओम्स, कितना है बेटा, 5 ओम्स इसका वैल्यू। इस AB का ये भी दिया गया। ओके वेरी नाइस। AB किसके बराबर है बेटे, तब तक ये क्वेश्चन नहीं, डाटा इज इनएडिक्वेट, जब तक कि इसकी रेजिस्टेंस ना हो। किसकी रेजिस्टेंस दी, it should be the resistance of this AB should be known, then and only then we can find here X। okay तो RAB क्या है बेटा, इस AB की रेजिस्टेंस कितनी है, 5 ओम। देखो बेटा अब निकालेंगे VAB, ये इसके लिखो फर्स्ट इक्वेशन, पहले क्या लिखेंगे, VAB। लेकिन VAB निकालने के लिए क्या चाहिए, करंट चाहिए, क्योंकि करंट इनटू RAB देगा हमको यहाँ वोल्टेज ड्रॉप। लेकिन अब निकालो पहले करंट, यहाँ करंट फ्लो हो जाएगी।
करंट यहां चलेगी, यहां कोई करंट नहीं, यहां करंट चलेगी। देखो बेटा क्या है, अब करंट किसके बराबर है? करंट इज टोटल वोल्टेज, टोटल ईएमएफ divided by equivalent resistance or total resistance of the circuit, equivalent resistance of the circuit, equivalent resistance लिखो यार, total resistance। ओके, वेरी नाइस। तो बेटा टोटल ईएमएफ कितना है? 30 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये काम नहीं करी, क्योंकि यहाँ करंट बिल्कुल नहीं चल रही है, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है नहीं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है बेटा? इसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 5, और बेटा इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी है? 5। इसकी इस रेजिस्टर की भी 5 और इसकी भी 5, और कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है यहाँ, सिर्फ यहाँ और यहाँ हो रहा है ड्रॉप। तो रेजिस्टेंस क्या है? इसकी यहां से यहां तक 5 और यहां से यहां तक भी कितना? 5, तो 5 + 5 30/10, ये 0 0 कैंसिल, तो कितनी बेटा? 3 एम्पियर। कितनी चल रहे थे? 3 एम्पियर। तो इस सर्किट में ये बताएंगे बेटा, हाँ ये एक्स मालूम करना, ये एक्स मालूम करना हमको, यही लिखा था यहाँ। ये साफ करेंगे, लिख लो, उतार लो बेटा, उतार लो, ये उतार लो, जल्दी उतार लो। ओके, वेरी नाइस, उतार लो बेटा, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, निकालो। ये लिख लिया आपने? लिखो बेटा। तो देखो क्या है, तो आई किसके बराबर आई? आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। कितना आ गया? 3 एम्पियर। ये 3 एम्पियर है बेटा, 3 एम्पियर। देयरफॉर अब VAB किसके बराबर है? VAB पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VAB, किसके? क्योंकि यहां है ना निकालने के लिए। तो VAB किसके बराबर है बेटा? VAB इज इक्वल टू I इंटू RAB। करंट इसमें और रेजिस्टेंस इसकी क्या है वो तो दी गई है, करंट भी नोन है। अब I कितनी है बेटा? 3। RAB कितना है? RAB ये बेटा 5 है, तो 3 5 और 15 वोल्ट। कितना है? What is potential drop across AB? That is I current into RAB। करंट है 3 और RAB इसकी रेजिस्टेंस क्या है? 5। 3 into 5 is equal to 15। ये बेटा साफ करेंगे बेटा, यहाँ ये साफ करेंगे। हाँ सर करो साफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो VAB निकल आया। देयरफॉर EMF किसके बराबर आएगा? VAB, इसका VAB 15, इसकी लेंथ कितनी? 10 इंटू x मालूम करना है। ये EMF हमको पता है ना, ये 20 है। ये आई बात समझ? E तो E ही है, E भी लिखेंगे, लिखो E भी लिखो E भी। E कितना है? 20। अरे वो छोरा बात आई समझ में? ये वाली इक्वेशन क्या है? ये लिखेंगे यहाँ। E इज इक्वल टू किसके बारे है? VAB बटा AB लेंथ इंटू x इंटू बेटा x। ठीक है ना? बताओ अब ये बिठाएंगे, ये लिखा आपने? हाँ बेटा लिख लिया, लिख लो लिख लिया। ये लिख लिया बेटा, लिख लो, जल्दी लिख लिया। ओके सर, हमने सर लिखा है। तो देयरफॉर ए किसके बराबर है? VAB किसके बराबर है? VAB, अरे VAB लिखना ना 15। AB लेंथ कितनी है? AB इज 10 मीटर। AB लेंथ कितनी है? 10 इंटू x मालूम करना है, लेकिन E कितना है बेटा? E तो यही देखना 20। ओके ठीक है ना? x हमको मालूम करना है, ये x हमको बैलेंसिंग लेंथ मालूम करनी है। तो बेटा ये इसको यहाँ 5 2s are 10 and 5 3s are 15। ठीक है ना बेटा? आप ये यहां जाएगा, यहां डिवाइड 1 करो, तो किसके बाद 3 इंटू एक्स इज 3x, 3 इंटू एक्स 3x, और बेटा 2 को इसके साथ जरा दो, 2 0 0, 2 2s are 4। मैंने इसको इसके साथ जरा और इसको इसके साथ। तो बेटा x किसकी बना रहेगा? x यहां बताओ, x 40 डिवाइडेड बाय कितना? 3। 40 डिवाइड बाय 3। देखो बेटा 3 1s are 3, यहां 1 आया ना, 3 3s are 9 बेटा, 1 3 3s are कितनी लेंथ? कितनी लेंथ? बैलेंसिंग लेंथ है x कितनी है? 13, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। अरे ओ छोरा, आई बात समझ में नहीं आई बात? देखो बेटा क्या ये साफ करेंगे बेटा, साफ करेंगे। देखो क्या आया? अरे बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई? 13.3 मीटर। ये बैलेंस ही नहीं हो जाएगा, लेकिन ये बैलेंसिंग लेंथ, दिस पॉइंटर शुड बी इन बिटवीन AB, एनीवेयर, यहां होना यहां, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। लेकिन बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है यहां? तो इतनी लेंथ है ही नहीं इसकी, यहां इसके बगैर भी। यहां इसकी वोल्टेज जो है ना, एक्चुअली क्या है इसका, किसके कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने लिखा था कि बैटरी, क्या लिखा था बेटा मैंने यहां? तो ये ग्रेटर देन है इसे, लेकिन दिस इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। जो मैंने लिखा था ना कि बेटा यहां कंडीशन ये है कि एक्चुअली मैंने क्या लिखा था बेटा यहां क्या लिखा था कि बैटरी, वोल्टेज ऑफ बैटरी शुड बी ग्रेटर देन वोल्टेज ऑफ सेल। एक्चुअली ये स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट,
ये क्यों लिखा गया है? किताब पर ऐसे लिखा गया है बेटा किताब, लेकिन एक्चुअली है क्या? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो बेटा पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, अभी निकाला ना 15, यहां से यहां तक, क्योंकि वीएबी निकाला ना अभी, वीएबी बेटा, वीएबी किसके बराबर आया था? वीएबी, वीएबी आई थी, आई कितनी है बेटा इसमें? आई थी ना 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, इसमें 3 चल रही थी, 3 बेटा आई थी ना 3 एम्पियर। इसमें कितना होगा? इसमें भी 3 चलेगी, इसमें भी 3 है, आई हियर इज 3, और बेटा रेजिस्टेंस कितनी है? 5, तो कितना? 3 इंटू 5 15। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसमें? 15, कितना? 15, लेकिन टोटल इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? टोटल 15। वोल्टेज ड्रॉप यहां से यहां तक कितना होगा? टोटल इसमें 15, लेकिन सेल का ईएमएफ कितना है? 20, ये इससे ज्यादा है। एक्चुअली ये बात है, चाहे ये इससे ज्यादा हो, ये यहां से ज्यादा था, हम एक क्रूड लैंग्वेज में लिखते हैं कि द ईएमएफ ऑफ द बैटरी शुड बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। एक्चुअली ये लिखना था, क्या लिखना है? एक्चुअली ये लिखना है बेटा, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, ये बात सच है, अक्रॉस द potentiometer wire should be greater than the EMF of the cell whose EMF is to be measured. EMF of the cell whose EMF is to be measured, whose यानी कि whose EMF is to be measured। क्या लिखा बेटा मैंने, क्या लिखा? एक्चुअली क्या है, क्या मैंने कहा? ये इसके कहने का मकसद क्या है कि बैटरी, द वोल्टेज ऑफ बैटरी शुड बी ग्रेटर देन दिस, ताकि कंडीशन ये आ जाए कि यहां नल पॉइंट यहां इसी लाइन पर आ जाए। लेकिन यहां नल पॉइंट कितना आ रहा है? 13.3 से 3 मीटर, तो इसका रेंज है ही नहीं इतना। इसीलिए हम क्रूड लैंग्वेज में कहते हैं कि इसकी बैटरी, इस बैटरी का जो है ना वोल्टेज, ये सेल की वोल्टेज से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहां ज्यादा थी, ज्यादा होके भी ये पॉइंट फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? क्योंकि यहां बेटा एक्चुअली ये गलत स्टेटमेंट है, बेटर स्टेटमेंट ये है, दैट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर शुड बी ग्रेटर देन द ईएमएफ ऑफ द सेल। क्योंकि यहां ये पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया? यहां बेटा ये पोटेंशियल ड्रॉप 15 आया, 15 वोल्ट्स आया। वीएबी कितना आया बेटा? 15। और ये वीएबी क्या है? दिस वीएबी इज लेस देन ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि ये 15 है, लेकिन ईएमएफ कितना है? 20। तो ईएमएफ ऑफ द एक्चुअली स्टेटमेंट ये है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर एबी ऑफ द पोटेंशियल बेटा शुड बी ग्रेटर देन, ये ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा, ये लेस आ रहा है यहाँ, लेकिन ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। ये स्टेटमेंट ठीक है। ये स्टेटमेंट नहीं ठीक है कि पोटेंशियल ऑफ द बैटरी शुड बी ग्रेटर देन द सेल। ये क्रूड लैंग्वेज में। ओके, विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, एंड इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट टॉपिक आई विल कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ओके, वेरी नाइस।